Hello friends, my name is Shreya. Welcome back to my YouTube channel. Today's topic is when we use the and when do we not use the. कब हमें the का use करना है और कब हमें the का use नहीं करना. The is article, everybody knows that. The article होता है और lots of students are very confused all about to pronouncing the. It's not a the, it's the, and sometimes we say the. तो when we use the and when we use the हम सब इसी वीडियो में कवर करेंगे. आपको मेरे साथ शुरू से लेकर लास्ट तक मेरे वीडियो तक में बने रहना है और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलना. आइए अब अपने टॉपिक पे चलते हैं. आज का टॉपिक में मैंने आपको बता ही दिया कि हम क्या सीखेंगे. when do we use the and when do we not use the. इन लैंग्वेजेस, किसी भी लैंग्वेज में पहले हम द का यूज नहीं करते. किसी भी लैंग्वेज में हम द का यूज नहीं करते. जैसे कि एग्जाम्पल इंग्लिश. As I say, I love to read English. I love to read Spanish. I love to read Hindi. तो these are languages. इसके पहले हमने द का यूज नहीं किया. We don't say I love to read the English. We don't say I love to read the Hindi. We don't say I love to read the Spanish. तो ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी है कि लैंग्वेज के पहले कभी भी हम द का यूज नहीं करते. ठीक है, फर्स्ट तो ये हो गया. सेकंड, कोई भी जॉब प्रोफाइल हो, हम कभी जॉब में जाते हैं तो वी डोंट यूज द बिफोर जॉब प्रोफाइल. जैसे कि मैंने आपसे कहा माय सिस्टर इज अ डॉक्टर. I don't use the before doctor. I use a before doctor. मैंने आ लगाया डॉक्टर के पहले, द नहीं लगाया. प्रोफेशन क्या है? डॉक्टर का. तो इसके पहले हमने आर्टिकल लगाया, इंडेफिनिट आर्टिकल लगाया आ. मैंने यूज द का नहीं किया, डेफिनेट आर्टिकल का यूज नहीं किया, मैंने इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज किया. तो किसी भी जॉब प्रोफाइल के पहले हमें अ का यूज करना है या एन का यूज करना है. जैसे माय फादर इज एन इंजीनियर, माय फादर इज अ डॉक्टर. तो व्हेन वी यूज ए और एन, वो भी मैं आपको बताऊंगी आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर. ठीक है, तो मैंने आपको दो चीजें क्लियर कर दी कि व्हेन वी डू नॉट यूज द. हियर द इज नॉट यूज्ड इन लैंग्वेज. जॉब प्रोफाइल में द इज नॉट यूज्ड. डॉक्टर, a doctor, and a teacher. ठीक है, नेक्स्ट है प्रॉपर नाउन. बिफोर द प्रॉपर नाउन वी डोंट यूज द. हम किसी भी प्रॉपर नाउन के पहले द का यूज नहीं करते हैं. क्या कभी आपने सुना है कि द राम, द सीता, द गीता, द मोहन? नहीं, द का यूज हम किसी भी प्रॉपर नाउन के पहले नहीं करते. ठीक है, याद रखिएगा. मील्स, वी डोंट यूज द बिफोर प्रॉपर नाउन. ठीक है, मील, भोजन, किसी भी भोजन करते, किसी भी टाइम हम भोजन करते हैं, जैसे ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं, तो हम मील्स में भी द का यूज नहीं करते. जैसे मैंने बोला कि आई लव टू डू ब्रेकफास्ट, मुझे ब्रेकफास्ट करना पसंद है. मैंने द का यूज ब्रेकफास्ट के पहले नहीं किया. लेकिन अगर यहाँ पर एक्सेप्शनल चीजें भी हैं जो मैं आपको बताऊंगी. जैसे कि मैंने कहा आई लव ब्रेकफास्ट. ब्रेकफास्ट we don't use the before breakfast. बट अगर बात आ जाती है कि मुझे वो ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा लगा जो कल बना था, मुझे वो ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा लगा जो कल बना था, तो इसका मतलब मैं पहले के उसी स्पेसिफिक ब्रेकफास्ट की बात कर रही हूँ. तो जब हम किसी स्पेसिफिक ब्रेकफास्ट या किसी स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस की बात करते हैं जिसके बारे में हमें पहले से नॉलेज होता है,
वहां पर हम द का यूज जरूर करते हैं। जैसे कि आई लव द ब्रेकफास्ट which you cooked yesterday। ठीक है, I love the breakfast, I loved the breakfast which you cooked yesterday। जो तुमने कल बनाया था वो वाला ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा था। तो वो वाला स्पेसिफिक ब्रेकफास्ट की बात की है, तो स्पेसिफिक चीज के लिए द का यूज करते हैं। एक्सेप्शनल इज ऑलवेज देयर। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, व्हेन डू वी यूज द एंड व्हेन डू वी नॉट यूज द। नेक्स्ट पे चलते हैं, अनकाउंटेबल नाउन। देयर इज काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। एक होता है काउंटेबल, जिन्हें हम गिन सकते हैं। जैसे मैंने बोला नाउन मीन्स पर्सन, प्लेस और थिंग, एवरीबडी नोज दैट। तो हम किसी चीज को अगर गिन सकते हैं तो वो काउंटेबल नाउन में आता है, और अगर हम किसी चीज को नहीं गिन सकते तो वो अनकाउंटेबल नाउन में आता है। काउंट मतलब गिनना, और अनकाउंटेबल मतलब जिसे गिना ना जा सके, और काउंटेबल जिसे हम गिन सकें। तो सच लाइक मैंने थिंग की बात करी तो टेबल, तो देयर आर 5 टेबल्स, तो मैं गिन सकती हूँ टेबल को, तो ये क्या है, काउंटेबल नाउन। देयर आर 5 पीपल, तो मैं देयर आर 5 पीपल, तो 5 लोगों को मैं गिन सकती हूँ, तो ये क्या है, काउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन, जैसे कि मैंने बोला मटीरियल में मैंने बोला मिल्क, मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है। शुगर अनकाउंटेबल नाउन है। क्या मैं एक एक तिनका गिन सकती हूँ शुगर का? इट्स इम्पॉसिबल। तो मैं नहीं गिन सकती, इसलिए ये जो है अनकाउंटेबल नाउन में आता है। मिल्क भी हमारा अनकाउंटेबल नाउन में आता है। वाटर भी अनकाउंटेबल नाउन में आता है, क्योंकि क्या आप वाटर को गिन सकते हैं कि उसमें कितने H2O पार्टिकल हैं? अगर आप गिन सकते हैं तो फिर वो आपके लिए काउंटेबल में आएगा, अगर आप नहीं गिन सकते तो वो आपके लिए अनकाउंटेबल में आएगा। तो द इज not used before uncountable noun। uncountable noun के पहले द का यूज नहीं होता है। ठीक है, 7 wonders। अब बात करते हैं कहां पर यूज होता है। तो बिफोर 7 wonders, 7 अजूबों से पहले हम द का यूज करते हैं। 7 अजूबे कौन कौन से हैं? हमारे द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना एंड हैंगिंग गार्डन एंड हमारा ये द ताजमहल। तो जितने भी मॉन्यूमेंट्स, जितने भी इस तरह के वंडर्स हैं, उनके पहले हम द का यूज करते हैं। जैसे मैंने लिखा द ताजमहल, द ताजमहल, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। तो जितने भी ऐसे वंडर्स हैं, उनके पहले हम द का यूज जरूर करते हैं, भूलिएगा नहीं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कंट्री। कंट्री के नेम के पहले देखिए, ये कंट्री वाला जो टॉपिक है इट्स वेरी कंफ्यूजिंग। ये बहुत कंफ्यूज करता है, इसको प्रॉपर तरीके से समझ लीजिए, बहुत ध्यान से समझिएगा। कंट्री, कुछ कंट्री से पहले द का यूज होता है और कुछ कंट्रीज के पहले द का यूज नहीं होता। तो ऐसी कंट्रीज जिसमें कॉमन नाउन रहता है, ठीक है, वहां पर हम द का यूज करते हैं। जो यूनाइटेड को दिखाता है, जिसमें रिपब्लिक आ जाए, यूनाइटेड स्टेट आ जाए, जो कॉमन नाउन को शो करे, है ना, ऐसी कंट्री जिसके अंदर कॉमन नाउन होता है, वहां पर द का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने लिखा द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका। तो यहाँ पर कॉमन नाउन क्या है? स्टेट। स्टेट इज अ कॉमन नाउन in the name of country. That's why we add the before the name of country. ठीक है, the United States of America, ठीक है, the Republic of ईरान। जिस कंट्री के नेम में रिपब्लिक आ जाए, ठीक है, तो
तो वहां पर भी हम द का यूज करते हैं। अब बात करते हैं कि किस तरह से और हम द का यूज कर सकते हैं। जैसे कि द is used before any country name if the name country of the United States of America, United States of Arab Emirat, UK, United Kingdom, ऐसे कंट्रीज के पहले हम किसका यूज करते हैं? द का। द इंडिया नहीं बोल सकते, द जापान नहीं बोल सकते, ठीक है। कुछ कंट्री के पहले द यूज होता है, कुछ के नहीं। आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। द ग्रुप ऑफ कंट्रीज इन्वॉल्व वेयर वी यूज द, जहाँ पर एक ग्रुप को दिखाया जाता है, कंट्रीज के ग्रुप को दिखाया जाता है, वहाँ पर हम द का यूज करते हैं। जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएई, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अरब अमीरात, और यूके, यूनाइटेड किंगडम, इस तरह के कंट्रीज के पहले हम द का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्लैनेट्स। प्लैनेट्स देखिए, अभी साइंटिस्ट ने ये भी बोल दिया है, जितने भी साइंटिस्ट हैं, नासा के हैं, इसरो के हैं, उन्होंने ये कहा है कि एक ब्रह्मांड नहीं है, एक यूनिवर्स नहीं है, बहुत सारे यूनिवर्स हैं। पर हमने जो पढ़ा है उसके हिसाब से हमें तो एक ही ब्रह्मांड पढ़ाया गया है, ठीक है। तो उसके अंदर हमने 8 प्लैनेट सीखे हैं। तो प्लैनेट्स जो होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं, इसलिए उनके पहले द का यूज करते हैं। जैसे द अर्थ, अच्छा द अर्थ, देखिए अब हम यहाँ पर, मैंने बात की थी ना आपसे कि द और दी का यूज कहाँ करते हैं, तो अब वो टॉपिक तो आ गया। द अर्थ लिखा है यहाँ पर, तो क्या मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ द अर्थ, कि मुझे बोलना चाहिए दी अर्थ? क्या बोलना चाहिए? दी अर्थ, बिकॉज द वर्ड इज स्टार्ट विद द वोवेल साउंड। The word is start with the vowel sound। कहने का मतलब E-A-E-I-O-U वर्ड वोवेल साउंड है, इसलिए यहाँ पर क्या है? ई है, अर्थ में ई है, तो ई आएगा। ई इज अ वोवेल, अर्थ, मैं बोल रही हूँ अर्थ, आ निकल रहा है, तो कौन सा साउंड निकल रहा है? वॉल साउंड निकल रहा है। इससे पहले मैंने द को यूज किया, तो दी अर्थ, नॉट द अर्थ। याद रखिएगा कि कहाँ पर द बोलना है, कहाँ पर दी बोलना है। दी हम वहाँ बोलते हैं जहाँ पर वर्ड्स के पहले वोवेल साउंड आए, वहाँ पर हम दी बोलते हैं, और जहाँ वर्ड्स के पहले कॉन्सोनेंट साउंड आए वहाँ पर द लगाते हैं। जैसे दी एलिफेंट, टेलीफोन, एलिफेंट, दी एलिफेंट, दी एंड, एंड खत्म, E-N-D, एंड, तो दी एंड, दी एलिफेंट, दी अर्थ, ठीक है। तो ऐसी जगहों पर where the word is beginning with the vowel sound we use the, ठीक है, and the word is beginning with the consonant sound we use the। The moon, a moon is start with the consonant sound M, so we use the, ठीक है। बात आपको क्लियर हो रही होगी मेरे ख्याल से, आपको सब समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब द सन, द मून, द अर्थ, द प्लेनेट, द मास, ये सब यूनिवर्सल ट्रुथ में आते हैं। जो चीज़ें सत्य हैं, सच हैं, जो कभी खत्म होने वाली नहीं है, उसके पहले भी हम द का यूज करते हैं। पैट्रियट्स मीन्स देशभक्त के पहले, देशभक्त के पहले भी हम द का यूज करते हैं। इनमें पैट्रियट होते हैं जैसे कि भगत सिंह, द महात्मा गांधी, द सुभाष चंद्र बोस, द लाला लाजपत राय। तो देशभक्त के पहले भी हम द का यूज करते हैं, याद रखिएगा। द इज यूज बिफोर पैट्रियट्स नेम, ठीक है। नेक्स्ट है सुपरलेटिव डिग्रीज। We use the before superlative degrees, जैसे कि she is the best teacher of English, she is the best teacher, ठीक है। तो best क्या है? Good, better, best, it's a superlative degree, ठीक है। best क्या है? superlative degree है, इसलिए इसके पहले क्या लगेगा? the, ठीक है। आपको आई बात समझ में?
इस सुपरलेटिव डिग्रीज के पहले हम द को यूज करते हैं, तो यस वी यूज द बिफोर सुपरलेटिव डिग्रीज। Before holy books means the Ramayana, the Quran, the Bhagavad Gita, है ना। इन सब रिलीजियस बुक्स के पहले, जो होली बुक्स है, पवित्र बुक है, उनके पहले भी हम द का यूज करते हैं। द इज यूज्ड बिफोर द होली बुक्स such like the Ramayana, the Mahabharata, the Gita, the Quran, ठीक है, got it। नेक्स्ट है होली रिवर्स। होली रिवर्स में पवित्र नदियों के आगे भी हम द का यूज करते हैं, जैसे द रिवर, द गंगा, द यमुना, द मंदाकिनी, ठीक है। तो रिवर्स के पहले भी हम द का यूज करते हैं। ऑर्डिनल नंबर C is the one, C is first, C is first in the class, C is the first in the class, वो ही क्लास में पहली है। C is the first in the class, ठीक है। तो ऑर्डिनल नंबर के पहले भी हम द का यूज करते हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के पहले भी हम द का यूज करते हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे फ्लूट, गिटार और हारमोनियम, पियानो, तो इन सब के पहले भी हम द का यूज करते हैं। आई लाइक टू प्ले पियानो, I like to play harmonium, I like to play the flute. Sorry, I didn't use the before these instruments, so sorry for that. And now I am adding the over here. Music instrument के पहले हम the का use करते हैं, जैसे I like to play the flute, मुझे बांसुरी बजाना पसंद है। I like to play the piano, I like to play the harmonium, I like to play, ठीक है। इस तरह से हम हर आई लाइक टू प्ले द गिटार, गिटार के पहले, हारमोनियम के पहले, जो भी इंस्ट्रूमेंट हमारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उनके पहले हम द का यूज करते हैं, ठीक है। एडजेक्टिव के पहले भी हम द का यूज करते हैं। तो आपको मेरी इस क्लास में द का यूज और दी का यूज पता चल गया होगा। वेयर डू वी प्रोनाउंस द एंड वेयर डू वी प्रोनाउंस दी। Word is beginning with the vowel sound, we use the before the word, and the word which is beginning with the consonant sound, we use the before the word. And याद रखिएगा the होता है न कि the, तो don't pronounce the like the, it's the, okay? ठीक है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है, आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है, आपको मेरी बातें समझ आ रही है, तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो माय चैनल। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।